हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में प्रमुख आयोग एवं समितियों से बनने वाले वन लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी TRF 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कि पहला पॉइंट है जो वो है कि सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य था। तो सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना जो है सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। तो कहाँ शामिल होते हैं? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समझ समिति में जो है समिति में लोक सभा और राज्यसभा के दोनों प्रतिनिधित्व जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो किस समिति द्वारा? तो चमवार समिति द्वारा जो है देना था। नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ राज्य संबंध से वन लाइनर क्वेश्चन। इस पे देखते हैं कितने बनते हैं। तो चलिए, पहला इसमें है कि कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के बीच है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य के बीच जो है कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 330 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या है। तो अब अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी रह गई है? तो 1000 तो कितना है? 1206 है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोष संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है। तो किसके द्वारा सुझाव दिया जाता है? तो वित्त आयोग द्वारा सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की जो है संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, वह कौन सा है अनुच्छेद? तो 245 है। अगला टॉपिक है लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग एवं राज्यसभा आयोग से देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो इसमें पहला है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है कि भारत का निर्वाचन आयोग है क्या है? एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है कि यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया है। तो कौन सा है वो भाषा कौन सा है? तो वो मैथिली भाषा है। नेक्स्ट है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई। तो कौन थी? गौरी सावंत थी। कौन थी? गौरी सावंत थी। नेक्स्ट है कि चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2018 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके अनुसार किया जाता है? तो किसके अनुसार? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर
350A है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? नई अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग जो है मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 324 है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? वो 343 है। नेक्स्ट है कि किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है। तो कौन सा है जो मामला है? वो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में जो है पहचाना जाता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? TM कृष्णमूर्ति प्रश्नकाल के समय, और वर्तमान में जो है राजीव कुमार जी हैं। वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है। तो किसको है? चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट है कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है 11वां टॉपिक है कि आपात उपबंध संविधान संशोधन। क्या? आपात उपबंध या संविधान संशोधन से रिलेटेड अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और DPSP में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो है जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि संविधान का 105वां संशोधन संबंधित है किससे? तो यह राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। नेक्स्ट है कि 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो किसका विकेंद्रीकरण किया गया? तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण किया गया। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। तो कितनी है? 21 वर्ष है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो संसद द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो कौन सा है? वो संविधान
संशोधन तो 86वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है। कहाँ पे प्रारंभ किया जा सकता है? सबसे पहले तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो है भारतीय संविधान में संशोधन जो है प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो कहाँ पे विधेयक लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 352 है, जिसमें जो है कैबिनेट शब्द या फिर मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो कौन सा है वो संवैधानिक संशोधन? तो 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 है। नेक्स्ट है कि वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। तो कौन सा वो संविधान संशोधन था? तो 73वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत संविधान संशोधन बिल से हुई। तो कौन से बिल से हुई? तो 44वां संविधान संशोधन के बिल से हुई। नेक्स्ट है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया। तो किस भाग में दिया गया? तो भाग 20 अनुच्छेद जो है 368 में जो है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है क्या? नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है भारतीय संविधान में जो है संशोधन होता है। नेक्स्ट है कि 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। तो कितने दिन के लिए? तो 2 महीनों के लिए जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से जानते हैं? महिला या सीट आरक्षण बिल से जानते हैं। नेक्स्ट है कि मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या संविधान संशोधन में हुआ था। तो किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो 61वें संविधान संशोधन में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो अनुच्छेद नंबर 352 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, दूसरा वाह्य आक्रमणों के आधार पर और तीसरा युद्धों के आधार पर जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा जाता है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कौन सा संशोधन था? तो 42वें संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो कब लाया गया? 1951 में लाया गया। नेक्स्ट है कि प्रथम आपत्ति स्थिति की घोषणा समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो कितने समय काल के लिए? तो 6 महीना के लिए सीमित की जा सकती है। नेक्स्ट है विविध। तो विविध से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।